तो इसलिए मानव समाज की विशेषता क्या है? शोक। ह्यूमंस मीन्स लैमेंटेशन। अरे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये मिला लेकिन अपेक्षा के अनुसार नहीं था, ये मिला अपेक्षा के अनुसार था लेकिन छीन लिया गया। तो निरंतर मनुष्य शोक में रहता है। कंपैरिजन? शोक मीन्स लैमेंटेशन, लेमेंटिंग। अरे ये नहीं हुआ, Okay. वो नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। रोंदूगिरी। बिल्कुल आपने सही कहा। मतलब हमारी पृथ्वी की असलियत है रोंदूगिरी। रोते रहो। हम्म। अगर लोग आके कहें भी भाई इतना सब कुछ तो है आपके पास, बोले नहीं लेकिन उनके पास ज़्यादा है, ये ऐसे है वैसे है। तो इसलिए जैसे मैं हमेशा बताता हूँ अपने कॉलेज लेक्चर्स में, एक हमारे मित्र मिले किसी व्यक्ति को कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने बिजनेस कार्ड दिया। बिजनेस कार्ड में उनका नाम था, नीचे एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखा था PhD BF। तो बोले ये क्या? वो बोले PhD बट फेल। तो बोले ये क्या हुआ? बोले पिताजी की इच्छा थी कि मैं PhD बनूं। क्यों? क्योंकि मेरे 2 और कजिन्स PhD थे। आपने जैसे कहा कंपैरिजन कर करके हर एक को लगता है आई एम नॉट गुड इनफ। बोला मैं PhD ज्वाइन किया लेकिन 2 साल में समझ गया मुझसे नहीं होगा, ड्रॉप आउट किया। फिर फैमिली का प्रेशर आने लगा, कॉन्फ्रेंस अटेंड करो। तो फिर मैं कॉन्फ्रेंस अटेंड करने लगा तो कहा कि भाई कार्ड में PhD नहीं हुआ, लोगों को लगेगा गेट क्रैश किया है। तो इसलिए मैंने सत्य बताने के लिए आगे BF लगा दिया, लेकिन अधिकांश लोगों को BF देख के लगता है ये PhD के आगे का कोई डिग्री है। तो वास्तविक बात है कि जो वर्तमान में हमारे पास है उससे हम संतुष्ट नहीं रहते। इसीलिए भूलोक की विशेषता है कि हमारे पास आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए हर प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध है। वी जस्ट हैव द राइट इकोसिस्टम, है ना, जस्ट राइट कहते हैं ना। जैसे आपने अपने स्टूडियो को डिज़ाइन किया है, हर प्रकार से जो यहाँ एम्बियंस है, व्यवस्था है, साउंड सिस्टम है, लाइट्स है, एज दे से इट्स जस्ट राइट फॉर अ पॉडकास्ट। पॉडकास्ट के लिए एम्बियंस बिल्कुल सही है। वैसे ही आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ाने के लिए भूलोक में व्यवस्था सबसे उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, और भारत में भूलोक में सबसे अधिक ये व्यवस्था है। इसलिए देवतागण कहते हैं पंचम स्कंद भागवत में, कल्पायुषात स्थान जात पुनर्भवात। हम लंबे कल्प की आयु नहीं चाहते ऊपर के लोकों में। क्षण आयुषात भारत भूजयोवरम, भारत में क्षण भर का भी जीवन मिल जाए हम उसको अधिक श्रेयस्कर मानते हैं। इसके माध्यम से लोगों की जागरूकता बढ़ रही है कि भाई भूलोक में मनुष्य योनि प्राप्त करना बहुत ही रेयर है, अतिशय दुर्लभ है। दुर्लभो मानवो देहो, मानव देह प्राप्त करना दुर्लभ है। देहिनाम क्षण भंगुर, उसमें लंबी आयु प्राप्त करना और दुर्लभ है। तत्रापि दुर्लभम मन्ये, सबसे अधिक दुर्लभ क्या है? वैकुंठ प्रिय दर्शनम, ऐसे लोगों का संग मिलना जो आपको मानव जीवन का महत्व बता सकें, आध्यात्मिक ज्ञान में मार्गदर्शन कर सके, ऐसा सत्संग मिलना बहुत दुर्लभ है, महत्वपूर्ण है। इसलिए भारत में जो युवा, राम मंदिर के उद्घाटन के बाद विशेष रूप से मैं देख रहा हूँ कि हजारों हजारों की संख्या में युवा पीढ़ी आजकल मंदिरों में जा रही है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आपने जैसे बिल्कुल ज़बरदस्त बात बताई कुछ देर पहले कि युवाओं को चाहिए कि न केवल वो मंदिरों में जाकर प्रणाम करे, मंदिरों में जाना अर्थात हॉस्पिटल में डॉक्टर को जाके मिलना, लेकिन हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर को मैं प्रणाम करूँ, बोले डॉक्टर प्रणाम, गुड इवनिंग, हाय हाउ आर यू, नाइस डे, और बोल के आ जाऊँ, तो फिर मेरा शारीरिक रोग तो जाएगा नहीं। पेशेंट और डॉक्टर के बीच सबसे महत्वपूर्ण जो आदान प्रदान क्या है? पेशेंट अपनी पीड़ा बताए, डॉक्टर दवा दे। वैसे ही जब हम सत्संग में आते हैं, मंदिरों में आते हैं, किसी ऐसे स्थान में आते हैं जहाँ पर हम अपनी मानसिक शक्ति बढ़ाने का संकल्पना करें, वहाँ पर हमें निर्लज होकर, जैसे पेशेंट निर्लज होकर, डॉक्टर पूछता है यहाँ दर्द है क्या, वो नहीं बोलता अरे मैं टफ बनूंगा, बोलते नहीं नहीं कोई दर्द नहीं, नहीं, वो बोलेगा डॉक्टर के पास आया हूँ निर्लज होकर, निस्सहाय होकर, नम्र होकर, जो वास्तविकता है वो बतानी चाहिए, तब तो डॉक्टर उपचार बता पाएगा। वैसे ही मानसिक रूप से
हमें ऐसे गुरुजनों के पास, सत्संगियों के पास, उच्च विचार वाले मनीषियों के पास जाकर निर्लज होकर बताना पड़ेगा कि भाई मुझे काम सता रही है, क्रोध सता रही है, लोभ सता रही है, द्वेष सता रही है, चिंता सता रही है, अनिश्चितता, असुरक्षा, ये सब मुझे सता रहे हैं। ये वास्तविकता है। हाँ, बाहर से मेरा बिजनेस कार्ड देखो और मेरा प्रोफाइल लिंक्डइन का देखो तो मालूम नहीं पड़ेगा कि कैसे मैं अंदर से टूट रहा हूँ। लेकिन जब तक हम ऐसे लोगों के सामने उन्हें डॉक्टर के रूप में स्वीकार करके अपनी आंतरिक दुर्व्यवस्था को व्यक्त नहीं करेंगे, वो भी आपका उपचार नहीं दे सकते, दवा नहीं दे सकते। तो इसलिए वो दवा जो मानसिक रूप से सनातन धर्म पद्धति में हमें स्थायी बनाती है, उसको कहते हैं मंत्र। मनस त्रायते इति मंत्र। जो मन को पीड़ाओं से मुक्त करे वो है मंत्र। जो मन के अंदर अहंकार ने विभिन्न प्रकार के उपाधियां तैयार की हैं, उन सभी उपाधियों के जंजीरों को जो काटे वो है मंत्र। और फिर आपका ध्यान केंद्रित करे कि हरे कृष्णा, अर्थात मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ। श्री राम जयम, अर्थात मैं रामचंद्र जी का नित्य दास हूँ। इस प्रकार का जो संबंध भगवान के साथ जो स्थापित करे, वो अनुभव लोगों को लेना आवश्यक है। तो इसलिए आज लोगों को चर्चा करने के लिए सनातन धर्म के विषय का अभाव नहीं है। द सब्जेक्ट मैटर इज देयर। तो सनातन धर्म के विषय में अवेयरनेस या जानकारी लोगों के पास है, लेकिन उसे कैसे अपने जीवन में एक अभ्यास के रूप में उतारे, इस अभ्यास को कहते हैं साधना। तो आज मैं मानता हूं कि भारत की युवा पीढ़ी, विशेष रूप से जो हिंदू हैं, जो सनातनी अपने आप को मानते हैं, अगर बहुत बड़ा एक कोई अभाव वो है उनके जीवन में, वो है साधना का अभाव। साधना शब्द आता है धन से, अर्थात कोई ऐसी प्रक्रिया जिससे हम धनी हों, उसे कहते हैं साधना। तो मन की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? सुख, शांति, संतोष। सुख, शांति और संतोष। तो हम कहते हैं ना, मैं फलाना फलाना कंपनी का सीईओ हूँ, फाउंडर हूँ, स्टार्टअप का फाउंडर हूँ, ये है वो है। उसके माध्यम से आप क्या कर रहे हैं? वो साधन है आपके लिए जो धन लाए आपको। उसी प्रकार साधना अर्थात व्यक्तिगत रूप से शांति से एकांत में बैठकर जब आत्मा, सनातन भगवान के साथ संबंध स्थापित करने का एक प्रामाणिक प्रयास नियमित रूप से करे, तो इसलिए मैं कहता हूं एब्जॉर्प्शन इन साधना, इंटेंसिटी इन से कंसिस्टेंसी इन सेवा, इंटेंसिटी इन साधना, कंसिस्टेंसी इन सेवा एंड सेंसिटिविटी इन डीलिंग्स। तो साधना में मन को मग्न करना, सेवा में नियमित रूप से कायम रहना, और संबंधों में हम मार्मिक रूप से स्नेह के साथ आदान प्रदान करें। ये तीन बातों को अगर जोड़ेंगे हम, इंटेंसिटी, कंसिस्टेंसी और सेंसिटिविटी, अपने आप युवा पीढ़ी के अंदर एक आध्यात्मिक अनुभव का संचार होगा। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते। बड़ी इमारत के साइज को छोटा नहीं कर सकते, लेकिन जब फ्लाइट में जाते हैं ऊपर से तो वो इमारत छोटी लगती है। वैसे कभी कभी युवा पीढ़ी को लगता है ये कितनी बड़ी समस्या है, ये कितना जटिल है, ओ आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, माई मोरल इज गोइंग डाउन, मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। समझो कि कई समस्याएं इमारत की तरह खड़ी रहेंगी। इमारत के साइज को छोटा नहीं कर सकते, हमको ऊपर उठना है। तो साधना अर्थात वो प्रक्रिया जिसे प्रतिदिन हम प्रातःकालीन प्रार्थना के माध्यम से, मनन के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से उस चिंतन रूपी फ्लाइट में बैठें, और वो चिंतन रूपी विमान हमको चेतना की ऊंचाइयों पे लेके जाता है, और उन ऊंचाइयों से जब उसी समस्या को देखते हैं वो तुच्छ लगता है। ये प्रक्रिया जब युवा पीढ़ी समझे, तब सनातन धर्म के दृष्टिकोण से मानसिक रोगों का स्थायी उपाय ये होगा।
मैं जानता हूँ आप किस मंत्र का स्मरण करोगे अब, पर फिर भी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कोई भी मंत्र का जाप, इफ़ इट्स ओके विथ यू, आप करें हाँ और फिर उस मंत्र का मतलब भी समझाइए। हाँ और ये भी समझाइए कि अगर साधना में उस मंत्र का जाप किया तो दिमाग में, दिल में और परसेप्शन में बदलता क्या है। हाँ। तो मैं 2-3 मंत्र उच्चारण करता हूँ। जी। पहला है श्री राम जय जय राम। तो श्री राम, राम का अर्थ क्या है? रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदेनासो परम ब्रह्मा विद्यते। राम का अर्थ है आनंद के सागर, आनंद कंद। तो इसलिए श्री राम जय जय राम अर्थात रामचंद्र जी के चरणों में प्रार्थना कि मुझे अपनी सेवा में नियोजित कीजिए, जिससे मैं आपको निस्वार्थ भाव के साथ संतुष्ट करने का प्रयास करूं, आपका सेवक बनूं, तो लक्ष्मण की भांति मेरे जीवन में लक्ष्मी रूपी सेवा की संपत्ति आ जाए। लक्ष्मण शब्द का अर्थ क्या है? लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न बहिर्प्राण इव पर, जिसके पास सेवा रूपी लक्ष्मी थी वो है लक्ष्मण। तो इसलिए श्री राम जय राम के माध्यम से हम भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं कि आपकी सेवा में नियोजित कीजिए। दूसरा एक मंत्र आता है, उसको कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव अर्थात कृष्ण के पिता, उनके पुत्र का नाम है वासुदेव अर्थात कृष्ण। नमः, ओम नमो भगवते, जो भगवान है। भगवान का अर्थ क्या है? जिनके अंदर षड ऐश्वर्य हैं। षड ऐश्वर्य क्या? स्ट्रेंथ, शक्ति, फेम, यश, रिचेस, धन, ब्यूटी, सौंदर्य, नॉलेज, ज्ञान, रिनंसिएशन, वैराग्य। जिनके अंदर ये षड ऐश्वर्य अपरिम मात्रा में हो, अप्रतिम मात्रा में हो, अर्थात असीमित मात्रा में हो, उसे कहते हैं भगवान। भग मीन्स ऑपुलेंस। तो किसी के अंदर जैसे आपके पास यश है तो उससे लोग आकर्षित होते, प्रभावित होते, युवा पीढ़ी आपके प्रति आकर्षित हो रहा है, तो ये भी एक भग है, ऑपुलेंस है। वैसे वैराग्य एक यश है, अपने आप में एक भग है। वैसे धन, तो आप भी अपने जब पॉडकास्ट में लोगों को बुलाते हो तो कई बार इन बातों को देखकर, तो इनके सब स्रोत कौन है? स्रोत है भगवान, जिनके अंदर ये असीमित मात्रा में है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्र हो गया। दक्षिण भारत में जाओ तो ओम नमो नारायणाय, ये भी एक मंत्र है। जो जीव हैं, नर हैं, जिनको आश्रय दें वो है नारायण। तो ओम नमो नारायणाय, सभी जीवों को आश्रय देने वाले भगवान का मैं स्मरण करता हूँ और उनके चरणों का आश्रय लेता हूँ। और फिर हम जो व्यक्तिगत रूप से मैं अपने जीवन में कई वर्षों से कर रहा हूँ, उसको कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस महामंत्र का अर्थ क्या है? हे भगवान की शक्ति हरे, सर्व आकर्षक कृष्ण। कृष्ण का अर्थ क्या होता है? कृष्णा का अर्थ होता है जो हर जीव के चित्त को अपने गुणों से आकर्षित करें। अच्छा, कृष्णा का एक अर्थ होता है जो जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ा दे। तो सर्व आकर्षक को कहते हैं कृष्णा। आनंद के भंडार राम, मुझे अपनी सेवा में नियोजित कीजिए। इति षोडशतक नाम कलिकल्मष नाशनम नातो परतर पायो सर्व वेदेषु दृश्यते। तो ये महामंत्र के विषय में बताया गया है, विशेष रूप से कलयुग के लिए बहुत अधिक शक्तिशाली ये मंत्र है। तो ऐसे कई दूसरे मंत्र हैं और हिंदू समाज बहुत विस्तृत है, व्याप्त है। तो हर एक व्यक्ति इसके ऊपर विचार करे, विशेष रूप से युवा पीढ़ी, कि भाई मेरे पूरे दिन भर में इतने परिवर्तन होने वाले हैं, अब मुझे पता है दिन में परिवर्तन होने वाला है, तो उसकी तैयारी करनी चाहिए ना। जब काल था, बाहर जाना था, मुझे पता है जैसे ही बाहर निकलूंगा लोग रहेंगे तो वायरस का आक्रमण होगा, तो उस
वायरस के आक्रमण से अपने आप को बचाने के लिए हम तैयारी करके जाते थे, मास्क पहनते थे, ये करते थे, वो करते थे, वैक्सीन लगा लेते थे। जब अग्निशमन वाले को पता है जलता हुआ बिल्डिंग है, उसमें मुझे प्रवेश करना है, तो कोई अनाड़ी थोड़ी घुसेगा। जिसने प्रशिक्षण लिया है कि कैसे उस अग्नि के साथ झेलें, उसे कैसे बंद करें, कैसे अग्निशमन यंत्रों का प्रयोग करें, प्रशिक्षण के साथ, तैयारी के साथ वो प्रवेश करता है। इमरजेंसी में अगर पेशेंट को लाया जाए तो जैसे ही पेशेंट अंदर आते हैं तो वहाँ जो खड़ा हुआ डॉक्टर है वो बिल्कुल शांति से, कूलली उसको ट्रीट करता है, चाहे कितनी भी हड्डियाँ टूटी क्यों ना हो। क्यों? प्रशिक्षण प्राप्त किया है। ही इज ट्रेन्ड टू डील विथ मेडिकल इमरजेंसी, चेंजेस इन द बॉडी, चेंजेस इन फायर, ये सब चेंजेस के विषय में ये ट्रेंड है। वैसे ही स्पिरिचुअलिस्ट कौन है, आध्यात्मवादी कौन है, सनातन धर्म और सनातनी कौन है? वो जिसे पता है कि आज दिन भर में मेरे ऊपर परिवर्तन का आक्रमण होने वाला है। आई एम गोइंग टू बी बम्बार्डेड विथ चेंज, लेट मी प्रिपेयर माई सेल्फ। मैं अपने आप को तैयार करूं उस परिवर्तन के लिए, उसको सनातनी कहते हैं। तो इसलिए वो तैयारी कैसे करता है? प्रार्थना के साथ। तो इसलिए मैं कई पॉडकास्ट में आजकल ये रिकमेंड करता हूँ कि भाई आप अपने आप को तैयार कीजिए, जिससे कि आपको पता है कि दिन भर परिवर्तन होने वाला है। आप अपने मन को सशक्त बना के जाइए। तो आजकल जो मेरा एक फेवरेट स्टेटमेंट ये है कि प्रेयर इज द वैक्सीन अगेंस्ट द वायरस ऑफ चेंज। प्रार्थना वो हमारे मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए एक मन के ऊपर कवच है कि दिन में सर्वप्रथम मेरी उपाधि क्या है? मैं सनातन ईश्वर का सेवक हूँ। वो एक बार सेट कर लिया, फिर दिन में आपकी ये उपाधि बदल जाए, ये उपाधि बदल जाए, वो उपाधि। इसको गीता में कहते हैं स्थित प्रज्ञ। तो इसलिए भारत में भगवत गीता इतनी प्रचलित क्यों है? क्योंकि हर एक व्यक्ति को मानव जीवन में स्थित प्रज्ञ बनने की शैली और उसका प्रशिक्षण और उसका ज्ञान उसमें दिया गया। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी भी जाते हैं विश्व भर में, अलग अलग जितने प्रधानमंत्री राष्ट्रपतियों को मिलते हैं, भगवत गीता भेंट स्वरूप उनको देते हैं। तो ये गीता क्या है? इट इज प्रिपेयरिंग यू टू रिमेन अनएफेक्टेड, calm, composed, in equilibrium in the midst of unlimited change. कितना भी परिवर्तन हो, आपकी मानसिक स्थिति बदलेगी नहीं। इसी को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। इसलिए मैं युवा पीढ़ी को विशेष रूप से रेकमेंड करता हूँ। जैसे मुझे याद है मेडिकल का हॉस्टल में मैं प्रोग्राम के लिए गया था, 1990s की बात है, और कोई हमारे भक्त ने किसी एक युवा को निमंत्रण दिया कि भाई आप आइए, गीता के ऊपर लेक्चर है। वो कहता है अरे आज ही रिजल्ट आया और रिजल्ट में मेरे टॉप नंबर आए और डांडिया का सीज़न चल रहा, मैं जाके नाचूंगा और मेरा तो ज़िंदगी पड़ा है आगे, ये सब गीता वीता अपन सुन लेंगे। वो गया और उस डांडिया के पहले उसने पता नहीं क्या खाया था, पिया था, जो भी, जबरदस्त हृदय का दौरा हुआ और दुर्भाग्यवश उनका देहांत हो गया एट द एज ऑफ 22। तो उस समय उनके सब जितने मित्रगण थे उनको बड़ा धक्का लगा। बोले अरे हमको लगता था कि जवानी मतलब तो चलता ही रहेगा, तैयारी बाद में कर लेंगे। लेकिन जीवन में एक ही निश्चितता है कि जीवन अनिश्चित है। इसलिए आप जो ये प्रश्न लेके आए कि युवा पीढ़ी को मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत रूप से क्या करना चाहिए, दिन प्रतिदिन मिनिमम 10 से 15 मिनट चिंतन, मनन, ध्यान, जप, प्रार्थना, जो भी आप नाम देना चाहो, लेकिन उसे अपने जीवन में उतारना अनिवार्य है। सुबह उठते ही साथ अगर आप व्हाट्सएप चेक करने लगोगे, सोशल मीडिया चेक करने लगोगे, वो तो ऐसा हुआ जैसे अग्निशमन वाला अपने साथ आग लेके जा रहा हो। उसे जल लेके जाना है। अग्नि को शमन किया था जल से जी। तो परिवर्तन का शमन किया जाएगा स्थायी रूप से।